मैं डॉक्टर जमाल खान. टुडे माय टॉपिक इज ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नी जॉइंट का ब्लड सप्लाई. नी जॉइंट का ब्लड सप्लाई. तो नी जॉइंट में 5 आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है नी जॉइंट को. पहली है पॉप्लिटियल आर्टरी और सेकंड आर्टरी है फीमोरल आर्टरी और थर्ड आर्टरी है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और फोर्थ नंबर की आर्टरी है इंटीरियर टिबियल आर्टरी और फिफ्थ नंबर की है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी. तो इस तरह से ये निमोनिक्स है. पीएफ लैब. पी का मतलब पॉप्लिटियल आर्टरी और एफ का मतलब फीमोरल आर्टरी और एल का मतलब लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड फोर्थ ए का मतलब एंटेरियर टिबियल आर्टरी और पी का मतलब होता है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी. तो इस तरह से देयर आर 5 आर्टरीज व्हिच सप्लाइज ब्लड टू द नी जॉइंट. तो ये 5 आर्टरी में जो पॉप्लिटियल आर्टरी होती है, दिस इज पॉप्लिटियल आर्टरी. पॉप्लिटियल आर्टरी. तो पॉप्लिटियल आर्टरी के जो है 5 जो है ब्रांचेस मतलब निकलते हैं. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ये 5 जो है ब्रांचेस हैं. इसको मतलब जेनिकुलर ब्रांचेस कहते हैं. जेनिकुलर ब्रांचेस. जेनिकुलर का मतलब होता है जो आर्टिकुलर यानी किसी जॉइंट को सप्लाई करने वाली आर्टरी जेनिकुलर जो है मतलब कहलाती है. तो पॉप्लिटियल आर्टरी की 5 जो है ब्रांचेस निकलती हैं जिसे जेनिकुलर ब्रांचेस कहते हैं और ये जा करके नी जॉइंट को जो है मतलब ब्लड सप्लाई करती है. और दूसरी आर्टरी है फीमोरल आर्टरी. तो फीमोरल आर्टरी जो है जो कि मतलब ये जो पॉप्लिटियल आर्टरी होती है तो फीमोरल आर्टरी का ये कॉन्टिन्यूशन होती है. दिस इज फीमोरल आर्टरी और ये फीमोरल आर्टरी जो है पॉप्लिटियल फोसा में जो है जो पॉप्लिटियल फोसा का सुपीरियर एंगल होता है ये फीमोरल आर्टरी जो है कंटिन्यू होकर के पॉप्लिटियल आर्टरी बनाती है. तो फीमोरल आर्टरी जैसा कि जानते हैं कि फीमोरल आर्टरी के 2 मतलब पार्ट होते हैं. एक फीमोरल पार्ट जो फीमोरल ट्रायंगल में होती है और एक एडक्टर पार्ट जो एडक्टर कैनाल में होती है. तो फीमोरल आर्टरी जो एडक्टर कैनाल में होती है तो इसी में एक ब्रांच होती है जो है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच. दिस इज डिसेंडिंग जेनिकुलर डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच. डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच. तो फीमोरल आर्टरी की एक ब्रांच डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच होती है. ये भी नी जॉइंट को सप्लाई करती है. और उसके बाद में जो फीमोरल आर्टरी होती है मतलब ये फीमोरल जो ट्रायंगल में होती है. जैसे फीमोरल आर्टरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है तो ये फीमोरल आर्टरी का ये हिस्सा जो फीमोरल ट्रायंगल में है तो इसमें मतलब एक प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी होती है और प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी की जो है एक ब्रांच जो है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी. लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी होती है. ये फीमोरल आर्टरी की एक की ब्रांच होती है प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी और प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी को डीप फीमोरल आर्टरी भी कहते हैं. प्रोफंडा मतलब डीप होता है और प्रोफंडा मतलब डीप और फ्यूमोरिस बने फीमोरल डीप फीमोरल आर्टरी. तो फीमोरल आर्टरी की एक डीप ब्रांच होती है जिसको डीप फीमोरल आर्टरी कहते हैं. और डीप फीमोरल आर्टरी की जो है एक ब्रांच होती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी.
तो इस लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की जो है एक ब्रांच जो है डिसेंडिंग ब्रांच होती है, डिसेंडिंग ब्रांच। तो ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की जो है जो ब्रांच होती है वो डिसेंडिंग ब्रांच होती है, और फीमोरल आर्टरी की जो ब्रांच होती है वो डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच होती है, DGB, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, और ये डिसेंडिंग ब्रांच। तो इस तरह से जो है मतलब देयर आर 5 आर्टरीज बाय इंटीरियर टिबियल आर्टरी। अब ये पॉप्लिटेल आर्टरी जो है ये बाइफर्केट होती है, एक आगे आती है इंटीरियर टिबियल आर्टरी कहलाती है, और एक ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो देखिए इंटीरियर टिबियल आर्टरी की जो है मतलब ये 2 ब्रांच निकलती हैं। देयर आर 2 ब्रांच जिसे रिकरेंट ब्रांच कहते हैं, रिकरेंट ब्रांच, रिकरेंट ब्रांच, ब्रांच। तो रिकरेंट ब्रांच ये मतलब इंटीरियर टिबियल आर्टरी की जो है 2 देयर आर 2 रिकरेंट ब्रांच ऑफ द इंटीरियर टिबियल आर्टरी व्हिच सप्लाइज टू द नी जॉइंट, और एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की जो है ये एक ब्रांच जो है निकलती है, इसको सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच कहते हैं, सर्कमफ्लेक्स, सर्कमफ्लेक्स फिमोरल, फिमोरल, फिमोरल ब्रांच। देखिए तो इस तरह से यहाँ पे जो पॉप्लिटियल आर्टरी की जो है ये 5 जो है मतलब ब्रांचेस है, इसको 5 जेनिकुलर ब्रांचेस कहते हैं, या इसी को जेनिकुलर आर्टरी कहते हैं। तो 5 जेनिकुलर आर्टरी जो है, 5 जेनिकुलर आर्टरी ये पॉप्लिटियल आर्टरी की जो है 5 ब्रांच होती है जो नी जॉइंट को सप्लाई करती है, और फीमोरल आर्टरी की जो है एक डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच होती है, इसको डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, वन डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी ये भी नी जॉइंट को सप्लाई करती है। और थर्ड जो है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, तो इसकी भी एक ब्रांच होती है, इसको जेनिकुलर ब्रांच कहते हैं। तो ये लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की जो है एक ब्रांच होती है जो जेनिकुलर ब्रांच कहते हैं, और ये जेनिकुलर ब्रांच नी जॉइंट को सप्लाई करती है, तो इसको जेनिकुलर आर्टरी कहते हैं। तो वन जेनिकुलर आर्टरी राइज फ्रॉम द लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और 4th नंबर की जो आर्टरी है इंटीरियर टिबियल आर्टरी, इंटीरियर टिबियल आर्टरी। तो इंटीरियर टिबियल आर्टरी की जो है दो रिकरेंट ब्रांच होती है, 2 रिकरेंट ब्रांच होती है जिसको रिकरेंट आर्टरी कहते हैं, रिकरेंट आर्टरी कहते हैं। तो 2 रिकरेंट आर्टरी हो गई। और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की जो है एक सिंगल ब्रांच होती है जिसको सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच, सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच, ठीक है। तो 1 सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी, 1 सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी। तो इस तरह से जो है पॉप्लिटियल आर्टरी अपने 5 ब्रांच से नी जॉइंट को न्यूट्रिशन देती है, और फीमोरल आर्टरी जो है अपने एक सिंगल जो है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच से जो है नी जॉइंट को जो है न्यूट्रिशन देती है, और लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है अपने एक सिंगल ब्रांच जेनिकुलर ब्रांच से जो है नी जॉइंट को न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। और इंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है अपने 2 रिकरेंट ब्रांच से नी जॉइंट को ब्लड सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है अपने एक सिंगल 1 सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच से नी जॉइंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड। अब ब्लड सप्लाई नी जॉइंट का हो गया। तो देयर आर 5 arteries which supplies to the knee joint. अब आइए नर्व सप्लाई ऑफ नी जॉइंट, नर्व सप्लाई ऑफ नी जॉइंट।
तो नी जॉइंट का नर्व सप्लाई जो है, नंबर 1 फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व, और दूसरा है ऑब्टूरेटर नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व, और तीसरा है सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व। तो नी जॉइंट को 3 नर्व सप्लाई करती है, एक फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व, और सेकंड ऑब्टूरेटर नर्व ओ, और थर्ड इज सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व। तो फीमोरल नर्व ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, यानी कि थाई का जो सामने वाला मतलब पोर्शन है उसको सप्लाई करती है। फीमोरल नर्व इज द chief nerve of the anterior compartment of thigh, and obturator nerve is the nerve of medial compartment of thigh, and sciatic nerve is the nerve of the posterior compartment of thigh। तो थाई के जो है सामने और सामने वाला जो नर्व होता है वो फीमोरल नर्व होता है, और तो सामने जो मसल्स होता है ये रेक्टस फीमोरिस मसल्स, और वास्टस लेटरलिस होता है, वास्टस मीडियलिस होता है, और ये वास्टस इंटरमीडियस होता है। तो ख़ास तौर से वो मसल जो वास्टस मीडियलिस होता है तो उसको फीमोरल नर्व एक ब्रांच जो है जाता है वास्टस मीडियलिस को, और वही वास्टस मीडियलिस वाला जो ब्रांच होता है फीमोरल नर्व का वही जाकर के नी जॉइंट को जो है सप्लाई करता है। तो अ ब्रांच ऑफ द nerve to the vastus medialis supplies to the knee joint। तो फीमोरल नर्व का एक ब्रांच जो है जो वास्टस मीडियलिस को जो है सप्लाई करता है, वही नर्व जाकर के नी जॉइंट सप्लाई है। ऑब्टूरेटर नर्व के 2 डिवीजन होते हैं, एक एंटीरियर डिवीजन होता है और एक पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ऑब्टूरेटर नर्व जो है जो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई का चीफ नर्व होता है, तो इसका जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है ये मतलब सप्लाई करता है। ऑब्टूरेटर नर्व का पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाइज टू द नी जॉइंट। और जो सियाटिक नर्व होता है तो सियाटिक नर्व के 2 ब्रांच होते हैं, एक टिबियल नर्व होता है, टिबियल नर्व TIBAL टिबियल नर्व, और एक कॉमन पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व का जो जेनिकुलर ब्रांच होता है दोनों का, तो ये टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व का जेनिकुलर ब्रांच जो है ये नी जॉइंट को सप्लाई करता है। तो इस तरह से फीमोरल नर्व का ब्रांच, ऑब्टूरेटर नर्व का ब्रांच और सियाटिक नर्व का ब्रांच ये नी जॉइंट को सप्लाई करता है। देखिए अब आइए मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट, मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट। तो मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट जो है इसमें मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट, इसमें फ्लेक्शन होता है, फ्लेक्शन, दूसरा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, और तीसरा मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, और चौथा लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। तो नी जॉइंट में जो है ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये जैसा कि जानते हैं कि नी जॉइंट की जो जॉइंट कैविटी होती है उसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं। नी जॉइंट जो नी जॉइंट जो होता है, और तो इसके कैविटी को, ये नी जॉइंट की कैविटी है, और इसी नी जॉइंट का जो मतलब ये दिस इज मेनिस्कस, दिस इज मेनिस्कस। तो ये फीमर बोन और ये टिबिया बोन। तो ये मेनिस्कस के ऊपर ये पूरा जॉइंट कैविटी है। तो जॉइंट कैविटी को जो है मेनिस्कस जो है 2 मतलब हिस्से में डिवाइड करती है, एक अपर कंपार्टमेंट
और नीचे वाला मेनिस्कस के नीचे टिबिया और मेनिस्कस के बीच में ये लोअर कंपार्टमेंट। तो ये जो अपर कंपार्टमेंट है तो ये मेनिस्कस और फीमर के बीच में है, इसको मेनिस्को फीमोरल कंपार्टमेंट कहते हैं। अपर कंपार्टमेंट को यानी मेनिस्कस और फीमर बोन का जो आर्टिकुलर सर्किट होता है इसके बीच में अपर कंपार्टमेंट है, और ये मेनिस्को फीमोरल कंपार्टमेंट भी कहलाता है। और मेनिस्कस और टिबिया के बीच में ये लोअर कंपार्टमेंट है जॉइंट कैविटी का, इसको जो है मेनिस्को टिबियल कंपार्टमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर अपर कंपार्टमेंट में जो है फ्लेक्शन होता है और एक्सटेंशन होता है, और लोअर कंपार्टमेंट में जो है मीडियल रोटेशन होता है और लेटरल रोटेशन होता है। तो ये जो अपर कंपार्टमेंट है जिसमें फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है जो है, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस के मतलब चारों तरफ होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो मतलब मीडियल रोटेशन होता है और लेटरल, तो ये वर्टिकल एक्सिस के होता है। ये वर्टिकल एक्सिस और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। तो फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट के लिए जो है जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल हो, थाई का जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है जिसमें बाइसेप्स फीमोरिस मसल होता है, सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल होता है, सेमी टेंडिनोसस मसल होता है। तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जो मसल्स है उसको फ्लेक्सर जो है मसल्स कहते हैं। तो ये तीनों मसल्स जो है ये नी जॉइंट का फ्लेक्शन कराती हैं। और ये फ्लेक्शन किस कंपार्टमेंट में होता है? ये अपर कंपार्टमेंट ऑफ जॉइंट कैविटी में होता है। तो ये जो अपर कंपार्टमेंट है जिसको मेनिस्को फीमोरल कंपार्टमेंट भी कहते हैं, तो ये जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है ये ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्ग होता है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है यहाँ का ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता। और यहाँ का जो एल्बो जॉइंट जो है, हिंज जॉइंट है जो है, तो ये यहाँ का ट्रांसवर्स एक्सिस जो है फिक्स होता है, अपने जगह पे फिक्स होता है। अगर फ्लेक्शन किया जाता है तब भी वहीं रहता है, और एक्सटेंशन किया जाता है तब भी जो है अपनी जगह पे रहता है, ये स्थिर रहता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन यहाँ का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये फिक्स नहीं है। अगर जो है एक्सटेंशन है, अगर एक्सटेंशन हमारे लिए ट्रांसवर्स है और नी जॉइंट का एक्सटेंशन होता है, तो ये क्या करता है? फॉरवर्ड एंड अपवर्ड जाता है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा? ये आगे जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा जो है। और अगर फ्लेक्शन किया जाएगा जो है तो ये बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड आएगा, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है चलता रहता है। एक्सटेंशन के साथ ट्रांसवर्स एक्सिस जो नी जॉइंट का है वो आगे जाएगा और ऊपर जाएगा, और जब फ्लेक्शन होगा तो पीछे जाएगा और नीचे जाएगा, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये जो फ्लेक्शन होता है, तो फ्लेक्शन जो है कराने वाली जो मसल्स होती है नी जॉइंट की, फ्लेक्शन मसल ऑफ द नी जॉइंट, वो कौन सी मसल्स है कि बाइसेप्स फीमोरिस मसल्स और ये सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल्स और सेमी टेंडिनोसस मसल्स। और जो एक्सटेंशन कराने वाली मसल्स है नी जॉइंट का, जो एक्सटेंशन कराती है वो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल्स है, क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस मसल्स है। तो क्वाड्री माने 4 होता है और सेप्स मतलब हेड होता है। तो ये फ्रंट ऑफ थाई के सामने जो 4 मसल्स होती है, एक रेक्टस फ्यूमोरिस मसल होता है, और एक वास्टस इंटरमीडियस मसल, और एक वास्टस लेटरलिस मसल, एक वास्टस मीडियलिस मसल जो है। तो ये चारों मसल्स जो फीमर बोन के सामने होता है, तो ये नी जॉइंट का एक्सटेंशन कराती है। तो एक्सटेंशन मसल्स ऑफ द नी जॉइंट होता है, और ये फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द नी जॉइंट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नी जॉइंट के जो है मतलब फ्लेक्शन कराने वाली मसल का नाम जो है लिखिए, और उसमें किसी 2 का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन लिखिए। या नी जॉइंट को एक्सटेंड कराने वाली मसल का नाम लिखिए, और उसमें किसी जो है वो किसी 2 का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन लिखिए। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है कि नी जॉइंट को एक्सटेंशन कराने वाली 2 मसल का
सब मसल का नाम लिखिए और उसमें किसी दो मसल का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन लिखिए। तो क्या लिखेंगे? रेक्टस फीमोरिस मसल, वास्टस लेटरलिस मसल्स, वास्टस मीडियलिस मसल्स एंड वास्टस इंटरमीडियस मसल्स। और अगर ये आ गया एग्जाम में क्वेश्चन कि नी जॉइंट को फ्लेक्शन कराने वाली जो मसल का नाम लिखिए और उसमें किसी दो का ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन लिखिए, तो क्या लिखेंगे? पहला बाइसेप्स फीमोरिस मसल्स, सेमी टेंडिनोसस मसल्स, सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल्स। In these words, I want to finish my lecture.